नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिसके घर खुद शीशे के हों वो किसी और के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। सम्राट चौधरी ने यही गलती की। एक अन्य मार्ग जो बिहार के मुख्यमंत्री के आवास के नाम से आवंटित बंगला था, इसे बढ़ाकर 5 देश रत्न मार्ग वाले आवास को भी मुख्यमंत्री के आवास के रूप में नामित कर दिया था। लेकिन सम्राट चौधरी को यह मालूम नहीं था कि वो जिधर पत्थर फेंक रहे हैं उधर से अगर जो आवाज आई तो फिर उनके शीशे का घर चकनाचूर हो जाएगा। लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ बंगले को लेकर सम्राट चौधरी ने जो प्रयास शुरू किया, खेल शुरू किया बंगला खाली कराने का, सम्राट चौधरी अपने खेल में खुद ही फंस गए। बिहार की जनता के सामने सम्राट चौधरी का चेहरा बेनकाब हो गया। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को नोटिस भिजवाया था 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है हुआ क्या है? सम्राट चौधरी को ही अपना घर आने वाले वक्त में खाली करना पड़ेगा। जी हां, यह बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यही हकीकत है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनते ही एक अन्य मार्ग भी चाहिए था, 5 देशरत्न मार्ग भी चाहिए था, 2 आवास चाहिए था। सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, विभाग ने तुरंत लेटर जारी कर दिया। सम्राट ने कहा कि सुनिए, इस लेटर में लिखिए कि ये मुख्यमंत्री का बंगला लोक सेवक का आवास माना जाएगा। लेकिन आपको मालूम है लोक सेवक के आवास के गेट पर पहुंच जाइएगा तो गार्ड अंदर लोक सेवक से मिलने नहीं देगा। आप कितनों बड़का मुसीबत में हो, परेशानी में हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के बंगले के तौर पर तो एक अन्य मार्ग की पहचान रही है। न जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल को एक अन्य मार्ग वाले बंगले से पूरा किया। लेकिन भाई सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही उनके बंगले का साइज बढ़ने लगा। जिस बंगले में मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ने एक लंबा वक्त गुजारे, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को रिकॉर्डेड वक्त तक पूरा किया, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही 5 देश रत्न मार्ग, जो बंगला उन्हें उप मुख्यमंत्री की हैसियत से मिला था, उस बंगले को भी मुख्यमंत्री के आवास के तौर पर घोषित कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ है? लेटर पढ़ लीजिए, लेटर पढ़ लीजिए। निरस्त कर दिया गया वो फैसला। अब वो फैसला जो सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद लिया गया था, इस फैसले को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का आवास अब नहीं रहेगा, यानी राबड़ी देवी का घर खाली करवाने का नोटिस देने वाले सम्राट चौधरी को, नोट करिएगा इस बात को, राबड़ी देवी के घर को खाली करने का नोटिस भिजवाने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पहले अपना घर खाली करना होगा। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को छोड़ना पड़ेगा। यह मालूम है, यह बिहार की जनता का पावर है। टुडे बिहार न्यूज ने लगातार बंगले की सियासत की खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमने अपने राजनीतिक विश्लेषण में आपको यह बताया कि सम्राट मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कर रहे हैं। हमने इस बात को लेकर आवाज उठाया कि सम्राट चौधरी के पास एक अन्य मार्ग भी है, 5 देश रत्न मार्ग भी है, तो इतने बंगलों का वो कर क्या रहे हैं। और नतीजा है ये कि सम्राट चौधरी की सरकार ने ही फैसला लिया कि अब 5 देश रत्न मार्ग नहीं चाहिए। भाई इसे तो कहते हैं कि सम्राट चौधरी झुक गए, और डायलॉग वही होगा, हर शख्स झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। राबड़ी देवी से पंगा लेने चले थे सम्राट, अपना ही बंगला खाली करना होगा, जिसको सीएम हाउस घोषित करवा दिए थे। अब चलिए कुछ मजे की बात बताते हैं। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं।
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। राबड़ी देवी के पास 10 सर्कुलर रोड का बंगला वर्ष 2006 से है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इसके बाद राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को जो बंगला पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिला वो 10 सर्कुलर रोड का मिला। और उस वक्त सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसी बदलाव और बदले की कहानी नहीं थी। राबड़ी देवी ने इस घर में जो है लंबा वक्त गुजारे हैं। 20 वर्षों तक राबड़ी देवी का समय पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में बीता। पटना का 10 सर्कुलर रोड राष्ट्रीय जनता दल के राजनीति का केंद्र माना जाता है। वो सिर्फ 10 सर्कुलर रोड के बंगले से नामित है, लेकिन उसकी पहचान इससे ज्यादा पटना का राबड़ी आवास है। इस बात को याद रखिएगा। राबड़ी आवास है। तेजस्वी यादव का एक लंबा वक्त इस बंगले में बीता है। मीसा भारती, लालू यादव की तमाम बेटियां सबने वक्त गुजारे। एक 20 सालों का एक वक्त होता है, समय होता है। तो एक लंबा समय उस घर में बिताया है राबड़ी देवी ने। और अब सम्राट चौधरी की सरकार ये कह रही है कि भाई बंगला जो है वो खाली नहीं करेंगी। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने फैसला लिया कि खाली करवा कर रहेंगे। नंद किशोर राम पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, दलित हैं, इनके नाम पर वो बंगला आवंटित कर दिया गया। वो भी इसलिए कि बीजेपी राजनीति कर सके कि एक दलित को मिले बंगले को राबड़ी देवी कब्जा करके रखी है, खाली नहीं कर रही है। राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स बुला लो, मुख्यमंत्री बन गए आप, पुलिस लगा लो, बंगला इससे खाली नहीं करेंगे। और अब हालात ऐसे बने कि सम्राट चौधरी को ही अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।